महात्मा बुद्ध, शायद आप में से सब लोगों ने ये नाम सुन रखा होगा और आज बुद्ध पूर्णिमा की छुट्टी को एंजॉय भी किया होगा। लेकिन क्या आप सही मायनों में जानते हैं बुद्ध कौन थे? आपको क्या लगता है, बुद्ध कोई व्यक्ति थे या कोई सोच थे? तो चलिए इस बात को जानते हैं आज की इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, जिस महात्मा बुद्ध को आज हम महात्मा जानते हैं, महात्मा समझते हैं, महात्मा कहते हैं, असल में जब इनका जन्म हुआ तो ये सिद्धार्थ गौतम थे। एक साधारण से राजकुमार थे। इनकी शादी हुई, परिवार आगे चला, सब चीजें बहुत अच्छी चल रही थी। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, इनके जन्म के समय एक भविष्यवाणी ये हुई थी कि इस बच्चे को जीवन में कभी दुख तकलीफ का सामना करना पड़ा तो हो सकता है ये महल और अपना घर बार सब छोड़ करके बाहर जा सकता है, किसी तलाश में, किसी ज्ञान प्राप्ति में या साधु बनने के लिए। और इनके पिताजी को यही बात खलती भी थी, इसलिए इनके सामने किसी तरह की दुख तकलीफ को नहीं आने दिया गया। लेकिन वो कहते हैं ना, नियति को जो मंजूर होता है उसको हम टाल नहीं सकते हैं। एक दिन इनका मन हुआ कि मैं बाजार घूमने जाऊं और जाकर के देखूं कि क्या ही चीजें हैं। अक्सर ये बाजार जाते थे, इनके जाने से पहले सब अरेंजमेंट कर दिए जाते थे। सामने सुंदर सुंदर लोग मार्केट में होते थे, सड़कों पर होते थे, और कोई भी किसी तरह की गंदगी या कोई किसी तरह के बूढ़े लोगों का दृश्य इनके सामने नहीं आता था। लेकिन उस दिन जब तैयारियां पूरी नहीं थी, क्योंकि इसे कुछ भी प्री प्लान नहीं था, एकाएक इनका मन हुआ। मंत्री जी ने मना भी किया, लेकिन सिद्धार्थ ने कहा कि नहीं, मुझे जाना है। और जब ये रथ पर बैठकर निकले बाजार यात्रा के लिए, तो आनंद फानंद में जितनी व्यवस्थाएं करी गई उतनी कर दी गई। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो नियति में होता है उसको हम टाल नहीं सकते, चाहे हम कितना भी जोर लगा ले। और हुआ भी यही। इन्होंने एक भिखारी को देखा, एक बूढ़े आदमी को देखा, एक बीमार व्यक्ति को देखा, एक मरे हुए व्यक्ति को देखा। और जब ये सारे सवाल इन्होंने पूछे तो इनको जवाब मिला कि जब इंसान के पास कुछ नहीं रहता तो भिखारी बन सकता है। इनको जवाब मिला कि जब इंसान की उम्र बहुत ज्यादा हो जाती है तो वो बूढ़ा हो सकता है। इनको जवाब मिला कि हमारे शरीर में बीमारियां भी हो सकती हैं। इनको जवाब मिला कि एक ना एक दिन इंसान को मरना भी पड़ता है। और इन सारे सवालों ने सिद्धार्थ को झकझोर दिया अंदर तक। और जब वो घर गए, उनका मन नहीं लगा, और कहते हैं वो उसी रात को अपना घर परिवार सब छोड़ करके निकल लिए उस ज्ञान प्राप्ति की यात्रा में, जहां ना कोई दुख हो ना कोई तकलीफ हो। दोस्तों, यहां से ही कहानी शुरू होती है सिद्धार्थ गौतम के महात्मा बुद्ध बनने की कहानी। वो गए, बोध गया नाम की जगह पर गए, वहां एक पेड़ के नीचे बैठे, बोधि वृक्ष उसको कहा जाता है, ट्री ऑफ विजडम, ठीक है। उसके नीचे बैठ करके उन्होंने, कहते हैं, सप्ताह भर ना किसी से बात करी, ना किसी और बारे में चिंतन किया, केवल एक ही बारे में गहरी सोच करी। और इसी बात को सोचा कि दुनिया में सब कुछ क्या है। और कहते हैं कुछ दिनों के बाद, एक लगभग सप्ताह भर के बाद, उनको ये ज्ञान प्राप्ति हुई, एनलाइटनमेंट उनको हुआ कि हाँ, ये दुनिया में दुख तकलीफें क्यों होती हैं, इसकी सच्चाई क्या है, इससे कैसे बचा जा सकता है। और यहां से जब वो बैठे थे तो वो सिद्धार्थ गौतम थे, लेकिन जब वहां से वो उठे तो बन गए महात्मा बुद्ध। सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। दोस्तों, ये तो कहानी थी उनकी, जो जर्नी है कि कहाँ उनका जन्म हुआ और किस तरीके से महात्मा बुद्ध कहलाए। अब बात कर लेते हैं कि उनकी शिक्षाएं, ऐसी उनकी शिक्षाओं में क्या बात है जो आज हम उनको इतना ज्यादा मानते हैं। हालांकि जिस समय महात्मा बुद्ध इस दुनिया में प्रेजेंट थे, तब उनकी कोई बहुत बड़ी अप्रोच नहीं थी। दोस्तों, इस बात का एग्जाम्पल आप इसी बात से ले सकते हैं कि हमारे देश में उन्होंने जन्म लिया, हमारे देश में उन्होंने अपने प्राण छोड़े, लेकिन फिर भी आज हमारा देश बौद्ध धर्म को मानने वाला सबसे बड़ा देश नहीं है। हमसे बड़े बड़े देश बहुत ज्यादा हैं। चाइना में हमसे ज्यादा बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं। सिंगापुर, हांगकांग, इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका, ये सब देश अपने आप को बौद्ध देश जो है वो कहते हैं। आज भी सबसे बड़ा बौद्ध विहार वो इंडोनेशिया के अंदर ही है। दोस्तों, जब उनकी डेथ हुई थी, यानी कि जब उन्होंने महापरिनिर्वाण किया, अपनी देह उन्होंने त्याग दी थी, तो उस वक्त उन्होंने ये इच्छा जाहिर करी थी कि मेरी जो अस्थियां हैं वो 4 जगहों पर रखी जाए। जहां मैंने जन्म लिया, लुम्बिनी, जहां मैंने ज्ञान प्राप्ति करी, बौद्ध गया, और जहां मैंने पहला उपदेश दिया, सारनाथ, और जहां मैंने अपने प्राण छोड़ दिए, कुशीनगर। और इन 4 जगहों पर इनकी अस्थियां जो है वो रखी गई हैं। वैसे इनके जो अवशेष है दोस्तों, दुनिया भर में लगभग 700 जगहों पर रखे गए हैं। सबसे बड़ी शिक्षा उन्होंने जो दुनिया को दी, दैट इज प्रैक्टिकलिटी, कि आदमी को प्रैक्टिकल सोचना चाहिए। आदमी को यह पता होना चाहिए कि जो दुख है, जो तकलीफ है, इसकी मूल जड़ क्या है। अगर आपके यहाँ किसी की मृत्यु होती है तो आपको जानना समझना चाहिए कि आपके रोने से वापस नहीं आएगा। उन्होंने लोगों को यह समझाया कि जो पूरी दुनिया है, ये एक सिस्टम ऐसा है जिसके अंदर सबका आना और जाना तय है। यहाँ पर आदमी, हर एक व्यक्ति अपनी हर एक दुख तकलीफ का स्वयं ही जिम्मेदार होता है। इसलिए विलाप करना, रोना, ये उनकी डिक्शनरी में नहीं थे। जब वो महात्मा बुद्ध बने तब उनको ये पता था कि दुख क्यों आते हैं, परेशानियां क्यों आती हैं। उनसे बचने के लिए आप किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते, आप रो नहीं सकते,
आप पश्चाताप नहीं कर सकते हो, उससे बचने का एक ही तरीका होता है, लेट इट गो। आपको उस चीज को समझना होगा कि क्या मेरी गलती थी, उसको सुधारना होगा, आगे बढ़ना होगा। यही शिक्षाएं महात्मा बुद्ध ने दुनिया भर में घूम घूम करके लोगों को समझाया, बताया। हालांकि ये जो अप्रोच है, ये अप्रोच बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं थी, क्योंकि इससे उस जमाने में जो समाज का बना बनाया एक सिस्टम था, उसको बहुत बड़ा चैलेंज मिला। उस जमाने में जो व्यवस्थाएं थी, उसको बहुत बड़ा चैलेंज मिला, क्योंकि उनकी शिक्षाओं में कहीं पर पूजा पाठ का जिक्र नहीं है। उनकी शिक्षाओं में कहीं पे दान दक्षिणा देने से आपको पुण्य मिलेगा, इस बात का जिक्र नहीं है। उन्होंने दान दक्षिणा के बारे में कहा है कि वो अमीर व्यक्ति वही है जो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान देता है, इससे उसको पुण्य मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो अलग बात है, लेकिन हाँ, अगर आपको दिल का अमीर होना है तो आपको दान करना चाहिए। गरीब व्यक्ति वो है जो कभी किसी का भला नहीं करता, जो कभी किसी को दान नहीं देता। उनकी ये परिभाषाएं शायद उस जमाने के माहौल में सेट नहीं थी, लेकिन आज बहुत लोग उनको मानते हैं, बहुत उनकी अप्रोच को मानते हैं। बहुत बड़ा एक हिस्सा इस दुनिया का ऐसा है जो बुद्ध को मानता है कि उन्होंने जो बातें कही है वो एक एक बात सटीक है। इसीलिए उनके चैप्टर्स को सिलेबस के अंदर पढ़ाया जाता है, अदरवाइज और कोई भी ज्ञान दिया जा सकता था। सबको पता है, जानते हैं, पढ़ा लिखा व्यक्ति इस बात को समझ सकता है कि महात्मा बुद्ध अपने आप में एक व्यक्ति नहीं है, एक सोच है। वो एक आइडियोलॉजी है जिसको आपने अगर फॉलो कर लिया तो हो सकता है जीवन भर में आपको कोई कठिनाई का सामना करना ही ना पड़े, या कठिनाई आएगी भी तो वो आपको तकलीफ नहीं देगी। ये सब चीजें महात्मा बुद्ध ने बताने की कोशिश करी है कि दुनिया कैसे चलती है, इस दुनिया में क्या चीजें आपके लिए जरूरी है, आपको फोकस उनके ऊपर करना है। जो चीजें जरूरी नहीं है, जो चीजें आपके जीवन से जा चुकी है, उनके लिए आप कितना भी पश्चाताप कर ले, कितना भी संताप कर ले, वो कभी लौट करके वापस आपके पास नहीं आएंगी। और यही जीवन का मूल मंत्र भी है दोस्तों, मेहनत करते रहो, मेहनत से ही सफलता मिलेगी, इसके अलावा दूसरा कोई अल्टरनेट नहीं है। अगर आपके पास एक टारगेट है, अगर आपके पास एक लक्ष्य है, तो आपको तब तक नहीं रुकना है, तब तक सांस नहीं लेनी है जब तक कि आप उस लक्ष्य को पा ना लो। यही एक मूल मंत्र है, इसी से आप खुश भी रह सकते हैं, इसी से आप सक्सेसफुल भी हो सकते हैं, क्योंकि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बात, आज के दिन माने वैशाख महीने का जो फुल मून है, पूर्णिमा है, उसी दिन ऐसा माना जाता है कि महात्मा बुद्ध के जीवन की सभी घटनाएं इसी दिन घटित हुई थी। चाहे उनका जन्म है या फिर उन्होंने अपनी जो प्राण छोड़े वो भी आज के दिन ही छोड़े। ज्ञान प्राप्ति से लेकर के उनके जीवन के सभी मेजर इंसिडेंट आज के ही दिन हुए थे, वैशाख महीने की पूर्णिमा को। तो इसीलिए आज के दिन बुद्ध पूर्णिमा मनाया जाता है और बुद्ध के जीवन की सभी घटनाओं को आज के दिन ही स्मरण किया जाता है दोस्तों।